अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डोमेन है जी आपकी CISSP की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डोमेन्स हैं। इसके अंदर CISSP की तो ये फोर्थ डोमेन है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। इसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये आपने ऑलरेडी सारी चीज़ों को गो थ्रू किया हुआ है। जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास कि जो हमने नेटवर्क्स और जो आपका एक सब्जेक्ट आता है डाटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से, इसी तरह इस डोमेन का नाम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से रखा है। हमारी तमाम सिक्योरिटी की जो डोमेन्स हैं उनके अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे केस स्टडी बताया गया है कि वो बताते हैं कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक प्लांट है। उसके अंदर एक वेंडर आता है, विजिट करता है विद हिज लैपटॉप टू कंप्लीट अ फ्यू ट्रांजैक्शंस करता है। ही कनेक्टेड टू द वायरलेस आफ्टर टेकिंग अप्रूवल। वो वायरलेस के साथ कनेक्ट होता है उस नेटवर्क के, ठीक है। ही सेट हिज फ्लैश ड्राइवर टू टेक बैकअप ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो कहता है कि जिसकी बैकअप लेना है उसके फ्लैश के अंदर उसने ट्रांजैक्शंस का। द फ्लैश ड्राइवर हैड वायरसेस। उस फ्लैश ड्राइवर के अंदर वायरसेस होते हैं। दीज इंटर द नेटवर्क थ्रू हिज लैपटॉप। उसके लैपटॉप के थ्रू वो नेटवर्क में इंटर होते हैं, कॉजिंग द लोकल सर्वर टू क्रैश। और उनका जो लोकल सर्वर होता है वो क्रैश करता है। दिस हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट। और उसका बहुत दूर तर जो है ना उनके इफेक्ट्स होते हैं। In the next screen, we will focus on the introduction of the secure network architecture and design. तो before any architecture and design, जिसको आप सिस्टम एंड नेटवर्क्स के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, तो इन इस बोथ को हम मर्ज करेंगे बोथ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलवेज आपको इन प्रीवियस सब्जेक्ट भी बताया था, OSI मॉडल को अंडरस्टैंड करना। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये जो आपका रेफरेंस मॉडल था जिसके अंदर 7 लेयर्स थी, ठीक है, उस मॉडल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये हमने ऑलरेडी इसको कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं लेयर्स वाइज इसको बताता हूँ कि जी कौन कौन सी लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। अ, जो OSI मॉडल्स हैं उसके अंदर 7 लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन जो लेयर है वो 7th वन है। और इसी तरह जो फिजिकल लेयर है हमारे पास वो जो फर्स्ट वन लेयर है। तो हमारे पास 7th लेयर एप्लीकेशन है और फर्स्ट वन जो है वो फिजिकल लेयर है, ठीक है। जो हमने इसको याद करने के लिए कुछ सेंटेंस याद किए थे। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। एल से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये तमाम लेयर डाटा लिंक लेयर और उसके बाद आपकी फिजिकल लेयर। तो ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा फिजिकली, जिसके अंदर फिजिकल लेयर जो है ये हमारी फर्स्ट लेयर है। ये जस्ट मार्किंग है 7th का, मतलब ये जो आपकी इस वक्त मेरी जो शीट चल रही है उसके अंदर ये पॉइंट है 7th। इट्स अ नॉट अ 7th लेयर, इट्स अ फर्स्ट लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर जो हमारी फर्स्ट लेयर है जिसके अंदर हमने देखा था, जस्ट मैं जल्दी जल्दी रिवाइंड करा रहा हूँ इसको, ठीक है। जिसके अंदर हमने देखा था जो फिजिकल कनेक्टिविटी होती है जिसके अंदर आपकी बिट्स की फॉर्म के अंदर डाटा होता है जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। लाइट इम्पल्स, जो भी आपकी फाइबर की कनेक्टिविटी है, जो भी डाटा होगा वो मिनिमम उसके अंदर होगा, ठीक है। ये बिट्स की फॉर्म के अंदर होता है। और यहाँ पे आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी की बात की जाती है कि जी आपकी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, ट्विस्टेड है, कोएक्सियल है, फाइबर ऑप्टिकल है, ठीक है। हार्डवेयर टाइप्स किस तरह की हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिकल है, स्पेसिफिकेशन, ये तमाम चीजें उसके अंदर फिजिकल लेयर के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर आती है जिसको सेकंड लेयर कहते हैं। द सेकंड लेयर is the data link layer. This layer defines the protocol the computer must follow in the order to access the network for the transmitting and the receiving messages. और इसके ऊपर हमारे मैक एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है। हम मैक एड्रेसेस की यहाँ पे इसके अंदर बात करते हैं। और इसलिए इसके अंदर हमारे पास जो है
जो आपकी जैसे आईपी एड्रेसेस से और आपके आइडेंटिफिकेशन और आपका मैक एड्रेस था, इसके अंदर से जो मैक एड्रेसिंग की होती है, उसकी यहाँ पे बनती है। यहाँ पे जो डाटा होता है वो आपका फिजिकल फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है? सॉरी, ये यहाँ पे जो आपका डाटा होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म के अंदर होता है। वहाँ पे जो हमारे पास डाटा था वो था बिट्स की फॉर्म में, और यहाँ पे आके आपके पास डाटा के फ्रेम्स बनते हैं। नेक्स्ट लेयर के अंदर जब हम नेटवर्क लेयर्स के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैकेट्स बनेंगे, ठीक हो गया? और इसके ऊपर हमारी राउटिंग होगी, यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेसिंग होंगे, ठीक है? जिसमें ये मैं आपको हाइलाइट कर रहा हूँ, आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे हमारे पास होगी। यहाँ पे हमारे पास जो पैकेट होगा डाटा का, पैकेट्स की फॉर्म में होगा जो डाटा होगा। यहाँ पे हमारे पास बिट्स की फॉर्म के अंदर था, और फिजिकल लेयर पे फिर डाटा लिंक पे हमारे पास फ्रेम्स की फॉर्म के अंदर आया, ठीक है? और यहाँ पे हमने लिंक कंट्रोल किया, नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने आईपी एड्रेसेस के ऊपर हमारे पास आईपी एड्रेसिंग हुई, यहाँ पे हम राउटिंग करते हैं, यहाँ पे हम मैक एड्रेसेस को देखते हैं। यहाँ पे आपका जो राउटिंग टेबल बनता है वो आईपी एड्रेस बेस बनता है, और यहाँ पे मैक एड्रेस बनता है। यहाँ पे आपकी सेकंड लेयर के ऊपर स्विचेस होते हैं, और ये थर्ड लेयर के ऊपर आपके राउटर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप राउटिंग करवाते हैं, डिसीजन करवाते हैं बेस्ट फ्रेंड पाथ के ऊपर। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक प्रोटोकॉल का मेंशन किया गया है, ठीक है? आईसीएमपी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, हम आगे देखते हैं इसको क्या होता है, ठीक है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल होता है ये, प्रोटोकॉल होता है। और यहाँ पे राउटिंग रिप इसी तरह ये तीन बड़े अच्छे प्रोटोकॉल्स को लिखा हुआ है, वन ऑफ द गुड वन प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे उन्होंने इस डाटा के अंदर मेंशन किया गया। तो नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे पास पैकेट्स होते हैं, जो मैसेज होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है। यहाँ पे एरर डिटेक्शन, मैसेज राउटिंग, कंट्रोल ऑफ द नोड, डाटा ट्रैफिक और मैनेज, यहाँ पे ये सब कुछ किया जाता है। तो मेजर इसके अंदर दो काम होते हैं, आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे होती है, और यहाँ पे जो आपका डाटा होता है वो पैकेट की फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट से ही इसका निकाला गया है, जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पूरे नेटवर्क की। और यहाँ पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, यूडीपी और टीसीपी। देखिए यहाँ पे यूडीपी और टीसीपी का जिक्र किया गया है, ठीक है? ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सब्जेक्ट के अंदर इसको डिटेल के अंदर किया हुआ है, ठीक है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर एक में एक्नॉलेजमेंट होती है, दूसरे अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। ये आपकी ट्रांसमिशन लेयर के ऊपर होता है। उसके बाद हमारे पास सेशन लेयर होती है, जो सेशन स्टेब्लिश करती है। हम एक जो कनेक्टिविटी बनाते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस के अंदर, वो राउटर स्विचेस के थ्रू जाता है, या स्विचेस लगे होते हैं, या राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी है, या कम्बिनेशन ऑफ द राउटर स्विचेस एंड ब्रिजेस, ऑल द कम्बिनेशन ऑफ द नेटवर्क है। उसके अंदर एक हमारा जब कनेक्टिविटी होती है, हम उस पूरी कनेक्टिविटी की इस वक्त लेयर्स वाइज देख रहे हैं, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है? ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो आपका मॉडल है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है? ओएसआई मॉडल जो आईएसओ ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, जिसके अंदर जो सेशन लेयर है जो आपकी फिफ्थ लेयर के ऊपर होती है, और ये सेशन इस्टेब्लिश करती है, ये बताती है ये सिंप्लेक्स होगी ट्रांसमिशन, या हाफ डुप्लेक्स होगी या फुल डुप्लेक्स होगी, ठीक है? तो डिफरेंट मोड्स के ऊपर बात करती है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होती है, ठीक है? ये तमाम चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं आपकी सेशन लेयर के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स वन लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उसी मॉडल की, जिसको सिक्स लेयर कहा जाता है। और यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन के वो किस फॉर्म के अंदर है, आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म के अंदर है, उसके ऊपर कौन सी कोडिंग लगी हुई है, ठीक है? ये जैसे आपके पास यहाँ पे ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, उसको किस कोड के अंदर दिया गया है, ये तमाम उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि उसको किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है? वो जेपीजी के अंदर होगा, या वो आपका अटैच्ड ईमेल फाइल फॉर्मेट होगा, वो कौन सी फॉर्मेट के अंदर आपका होगा, वो हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल प्रोटोकॉल होगा। ये तमाम चीजें उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर्स के ऊपर आती है।
फिर हमारे पास जो लास्ट वन लेयर है एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है? मैं इसके ऊपर तमाम के ऊपर फास्ट ट्रैक के ऊपर आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको अलहदा से मैं प्रीवियस जो है लेक्चर्स वो भी आपको अपलोड कर दूंगा, जिनको आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इनको, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन की हमने बात की थी, ये वो वाली एप्लीकेशन जिसमें मैं इस वक्त वर्ड की फाइल यूज कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है। ऐसी एप्लीकेशन डिफरेंट बनाई जाती है एंड्रॉइड बेस, आईएसओ बेस, वो एप्लीकेशंस नहीं है। ये एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं आपके पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक हो गया? ऐसी जिसके थ्रू फाइल ट्रांसफर किया जाता है, फिर आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी वजह से आप वेबसाइट्स को देखते हैं, ठीक है? ये वो वाली एप्लीकेशन है। उसके बाद एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये उसके अंदर आता है। और फिर इसी तरह आपके पास प्रिंटर लाइन प्रिंटर डेमन आता है, एलडीपी के नाम से आता है, ठीक है? ये तमाम ये आपके पास एप्लीकेशंस हैं जो आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस की काम करने की हेल्पफुल करती हैं, ठीक है? तो ये 7 लेयर्स ही हमने फास्ट ट्रैक्स के ऊपर देखी हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, मैं फिर भी आपको रिवाइज तमाम वो अपलोड कर दूंगा। जस्ट आई एम रिव्यूइंग के जो हमारे पास, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, हमने सीआईएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है, जो कि इन फ्यूचर आपके लिए वेरी बेनिफिट होंगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास टाइम मिले आफ्टर दैट यू आर पासिंग दीज कोर्स, तो आप इसके ऊपर काम कीजिएगा और इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और ये जो आपके सब्जेक्ट था, ये प्रीवियस सब्जेक्ट्स के अंदर चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, तो वहाँ पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो हमने 7 लेयर्स देखी हैं वैसे ही मॉडल्स की, जिसके अंदर से पहली फिजिकल लेयर है, सेकंड डाटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर आपके पास सेशन लेयर है, फिर आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर है, और सेवंथ वन लास्ट वन है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हमने टीसीपी आईपी मॉडल को देखा था, ठीक है? टीसीपी आईपी मॉडल वन ऑफ द फेवरेट मॉडल, ये ओएसआई मॉडल था, जो कि आपका आइडल मॉडल होता है जिसको अडॉप्ट किया जाता है। ये ओपन था, हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की हुई है, और उसकी बेस के ऊपर आप अपना कोई भी मॉडल बना सकते हैं। तो टीसीपी मॉडल के अंदर हमारे पास जो लेयर्स हैं उनको डिफरेंट नाम दिया गया था, ठीक है? और उनका कंपैरिजन भी किया गया था। इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, जैसा यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे इसके पास इसके अंदर 4 लेयर्स हैं। इसके अंदर नेटवर्क एक्सेस लेयर वही है, उनको सिंपल थोड़ा-सा नाम चेंज किया गया। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर वैसी की वैसी होती है, ठीक है? और फर्दर उस तरह हमारे पास तमाम लेयर्स अवेलेबल हैं इसके। फिर हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड इंटरनेट लेयर के ऊपर ये तमाम उनकी लेयर्स को बता रहा है, ठीक है? जो हमारे पास इसको एप्लीकेशन लेयर भी कहा जाता है, हम मोस्टली एप्लीकेशन कहते हैं। इसके अंदर इसको एक और नाम भी दिया, होस्ट टू होस्ट लेयर, लेकिन एप्लीकेशन लेयर होती है। इसी तरह नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, ठीक है? ये 4 लेयर्स हैं जिसको ऑलरेडी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कंपैरिजन ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी मॉडल भी मैंने आपको एक दिया था, उसके अंदर आपको दोनों का कंपैरिजन इसके अंदर शो करवाया था कि जी कैसे दोनों लेयर्स की सेम होती है, लेकिन उसमें 7 लेयर्स है, उसके अंदर 4th लेयर को कंबाइन किया गया कुछ लेयर्स को, ठीक है? एप्लीकेशन सेशन प्रेजेंटेशन लेयर को एक एप्लीकेशन ला गया था, तीनों की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस लेयर्स के अंदर डाल दिया गया। फिर हमारे पास आईपी एड्रेसिंग आ जाती है, इंट्रोडक्शन, जिसको बहुत डिटेल के अंदर मैंने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपका नेटवर्क सिक्योरिटी पॉइंट से। इट्स अ मर्जर ऑफ टू सब्जेक्ट्स, मतलब इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं आईपी एड्रेसिंग, दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन दैट। आईपी एड्रेसिंग का समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिसमें हमने बताया कि जी आपको जिसमें लॉजिकल एड्रेस होता है, आपका न्यूमेरिकल आईडी होती है, ये लॉजिकल होता है, ठीक है? इसकी कोई लॉजिक होती है, इस वजह से बनाया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कहते हैं। आईपी स्टैंड फॉर, और आपकी एड्रेसिंग है। इसके अंदर हमारे पास 2 वर्जन है, आपके पास IPv4 एंड IPv6, जिसको मैंने लेक्चर्स के अंदर अगेन बताया है। IPv4 जो होता है 32 बिट्स के ऊपर होता है, इसकी लेंथ 32 बिट्स होती है, और IPv6 जो है वो 128 बिट्स के ऊपर होता है, ठीक है?
और IPv4 का ये फॉर्मेट होता है 192.168.0.100 यानी कि 4 ऑक्टेट्स होते हैं इसके, ठीक है? और जो IPv6 होता है वो आपका वो 128 बिट्स के ऊपर होता है, ये जिसे मेंशन किया है, ये तमाम चीज़ें हमने लेक्चर्स के अंदर मेंशन की है, मैंने अपलोड भी कर दिया था आपका लेक्चर, ठीक है? और इसका जो फॉर्मेट होता है IPv6 का वो लुक लाइक अ मैक एड्रेस होता है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है? और उसके बाद क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस थी, हमने क्लासेस देखी थी, क्लास ए, क्लास बी, ठीक है? और इसकी रेंजेस हैं, इसका एक टेबल बना हुआ है, वो भी मैंने आपसे शेयर किया, ये 0.0 से लेके 126 तक होती है इसकी, ठीक है? इसकी एंड पॉइंट यहाँ पे होता है और इसका स्टार्टिंग 0 से होता है, ठीक है? ये क्लास ए कहलाती है आपकी। और उसके बाद क्लास बी जो होती है वो आपकी इसी तरह एक 128 से स्टार्ट होती है, ठीक है? जिसमें 126 यहाँ पे इसका एंडिंग थी, 127 दोनों के दरमियान नहीं है, जो हमने कहा था लूप बैक एड्रेस के तौर पे काम होता है, ठीक है? ये इनकी रेंज होती है 191 तक होती है पूरी क्लास। फिर हमने क्लास सी को देखा था, क्लास सी के अंदर हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो 192, ज़ाहिर बात है 191 यहाँ पे एंडिंग हुआ है, तो 192 से ये क्लास स्टार्ट होगी और इसकी एंडिंग जो है 2 टू 3 पे होती है, ठीक है? इन क्लासेस के अंदर से भी हमने कुछ क्लासेस निकाली थी, ए, बी, सी के अंदर हमारे पास प्राइवेट आईपी स्कीम की डिफरेंट्स आई थी, ठीक है? फिर हमारे पास क्लास डी और क्लास ई है। क्लास डी जो है रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट है। आईपी रेंजेस फ्रॉम जो 22 से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है? और ये सो ऑन चलता है 239 तक होता है, जिसको हमने कहा था कि रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है। और क्लास ई जो है वो रिजर्व फॉर रिसर्च पर्पस के लिए ये रिजर्व हुई हुई है, ठीक है? उसके बाद ये कल नहीं हमने पढ़ा था, इस टॉपिक को मैं भी नहीं कवर कर रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग किसको कहते हैं, ठीक है? इसके ऊपर हम नहीं बात करें। फिर मैंने आपको प्राइवेट एड्रेसेस एंड लूपबैक एड्रेसेस की बात की थी। जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनको बताया था मैंने, इनकी ये रेंजेस हैं, ये जैसे क्लास ए की रेंज है, ठीक है? और ये क्लास बी की रेंज हैं, ये डिफाइंड रेंज हैं, आपको गूगल भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको यही रेंजेस मिलेंगी। और ये क्लास सी की रेंज है, ठीक है? ये डिफरेंट रेंज हैं हमारे पास, अ, जो क्लास ए बी सी की हैं फॉर प्राइवेट आईपी स्कीम की, ठीक है? प्राइवेट आईपी स्कीम कौन से होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क या प्राइवेट आईपीज वो आईपीज होते हैं जिनको हम प्राइवेटली बगैर किसी से पूछे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं टू स्टेब्लिश आवर नेटवर्क, ठीक है? इनकी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती आईना को, जो हमने बात की थी। और आप नेट अनेबल करके आप इन आईपी एड्रेसेस को पब्लिक आईपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये नेट के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है? ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेट क्या होती है, डीएचसीपी क्या होता है। फिर इसी तरह जिसमें मैंने उस वक़्त बताया था, ये लूपबैक आईपी एड्रेस के लिए क्लास सर्व की हुई है हमने, ठीक है? जिसमें हमने ए, बी, सी देखा, तो उनके अंदर जब हमने ये क्लास बी और सी के दरमियान में ये जब हमने गैप देखा कि 127 नहीं था ए और बी के दरमियान, ठीक है? डायरेक्ट आप जो है ना 128 पे जाते हैं, 126 ए की एंडिंग होती है और स्टार्टिंग जो है वो 28 है, 128 है बी की, 127 मिसिंग था। तो ये किसके लिए होता है? आपके लूपबैक आईपी एड्रेस के होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, लूपबैक आईपी एड्रेसेस क्या होता है, ठीक है? फिर हमारे पास ये सारे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग है, जिसके बाद हम जिसमें हमने देखा था कि जी हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, हमने डीएचसीपी को पढ़ा था, ठीक है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर आर्प जो होता है आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, ये ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, ठीक है? और उसके बाद हमने राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर अ, हमने उसके अंदर जिसको कहते हैं लैब्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था रिप को, ठीक है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो होस्ट सपोर्टेड होते हैं 15 होते हैं, ठीक है? और ये उसके एमटीयू साइजेस वगैरह ये तमाम चीज़ें हमने उसको कवर की थी।
फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर देखा। प्रोवाइड अ कंप्लीट डुप्लेक्स एंड रिलायबल कनेक्शन होता है। रिलायबल, यहाँ पे ये दो चीजें इसके अंदर होते हैं जिसकी बेस के ऊपर टीसीपी यूज करते हैं हम। ये रिलायबल होता है। रिलायबल क्यों होता है कि ये आपको एक्नॉलेजमेंट देता है। एक्नॉलेजमेंट किसको कहते हैं? ये आपको बताता है कि पैकेट सेंड हो चुका है और नेक्स्ट वन ने रिसीव कर लिया है। ये पूरा एक्नॉलेजमेंट देता है। दैट्स वाई ये रिलायबल कनेक्शन होता है, और इसको हम यूज करते हैं जब हम ईमेलिंग करते हैं या ऐसे काम करते हैं जिसके अंदर हम डिलेज को अडॉप्ट मैनेज कर सकते हैं या कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इन शॉर्ट वर्ड ये कह लें कि आप जहाँ पे आपको डिले की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ठीक है, आपको रिलायबिलिटी से कंसर्न होगा। और कहीं जगह के ऊपर आपको रिलायबिलिटी तो लाजमी ही है, लेकिन कहीं पे आप रिलायबिलिटी के ऊपर थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। लाइक लाइव ट्रांसमिशन होती हैं, लाइव वॉइस कन्वर्सेशन होती है, जिस तरह ज़ूम सेशन इस वक़्त एस्टेब्लिश्ड है, तो इसके ऊपर अगर कोई होती है तो वहाँ पे हम टीसीपी के ऊपर नहीं करते, क्योंकि वो डिले ले आता है, पैकेट्स के बार-बार एक्नॉलेजमेंट करता है, ठीक है? इसको भी हमने देखा हुआ है। यूडीपी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम मोस्टली हमें मो ऐसी जिसमें हमें डिलीवरी के अंदर हो, फ़ौरन चाहिए हो, ठीक है? तो हम वहाँ पे उसको यूडीपी को करते हैं। जैसे यूडीपी सिमिलर टू टीसीपी, हाउएवर इट गिव्स ओनली बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। ये बेस्ट एफर्ट डिलीवरी के ऊपर करता है, मतलब जितना को पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी इसके अंदर कोई भी पैकेट लॉस ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, व्हिच मीन्स ऑफन नो एरर करेक्शन डज़ नॉट सिंक्रोनाइज़ द पैकेट सेगमेंट। अगर कोई पैकेट इसके अंदर ड्रॉप हो चुका है, तो वो उसको रिपीट नहीं करता, ये रिपीट पे होता है। अगर कोई पैकेट, सपोज़ आपने पैकेट 1, 2, 3 सेंड किया और 2 मिसिंग है, तो जब तक 2 नहीं सेंड करता, 3 नहीं सेंड करेगा, राइट? और उसको बार-बार कहेगा, सर आपके अभी आपका 1 रिसीव हो गया, 2 सेंड करें, आपका 1 रिसीव। ये ऐसा नहीं है, ये आगे-पीछे कोई भी पैकेट सेंड कर देगा, जो भी होगा, अगर कोई मिसिंग हो गया तो उसको रीसेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये इसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर जिसको यूडीपी कहते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका आईपी एड्रेस है, जिसको हम देख चुके हैं, ये आपका इसी तरह एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो ये आरप होता है, जिसके ऊपर भी बात हो चुकी है। आईसीएमपी, ये इसके ऊपर देख लेते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, आईसीएमपी से मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। हमने बात की थी कि नेटवर्क को बनाना आसान है, नॉट ईज़ी, लेकिन सबसे जो मुश्किल काम होता है उसकी मैनेजमेंट होती है, ठीक है? आफ्टर डेवलपिंग अ नेटवर्क इज़ अ, हार्डर देन टू मैनेज इट, ठीक है? तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर आईपी, आईसीएमपी प्राइवेट फंक्शन इज़ टू सेंड मैसेजेस बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द नेटवर्क। ये मैसेजेस सेंड करता है उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जैसे हमने एसएनएमपी प्रोटोकॉल देखा था, तो आईएसएमपी प्रोटोकॉल ऐसा है जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस सेंड करता है। इट कैन इन्फॉर्म होस्ट अ बेटर राउट टू अ डेस्टिनेशन इफ देयर इज अ ट्रबल विद एन एग्जिस्टिंग राउट, एंड इट कैन हेल्प आइडेंटिटी द प्रॉब्लम विद अ राउट। और ये आपकी जो उसके अंदर जो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो राउटिंग के थ्रू, और आप एक मैसेज को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम साहिवाल टू लाहौर, और उस पाथ के अंदर जो आपने स्टेब्लिश किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये बेस्ट वन राउट इस राउट्स की प्रॉब्लम्स को बताएगा। पिंग इज एन आईएसएमपी यूटिलिटी है, ये जो पिंग हम करते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम से, जिसकी मैंने लास्ट उसके अंदर आपको डेमो भी दिखाया था कि पिंग किया जाता है, और फिर हम अपने आईपीस को देखते हैं, अपने लैंस के अंदर आईपीस को देखते हैं, ठीक है? ये तमाम चीजें उसके अंदर आती हैं, आईसीएमपी के अंदर आती हैं। फिर हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल आता है, जो आपने वेब उसके अंदर पढ़ा होगा। फॉर एप्लीकेशन लेयर होता है, जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर्स है उसके अंदर ही इसको यूज किया जाता है। फॉर वेब फाउंडेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज और ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट। जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज किया जाता है, और इसी तरह इसकी पोर्ट्स हैं, ये डिटेल मेंशन की गई हैं। मल्टीलेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, जो टीसीपी आईपी के ऊपर भी काम करते हैं और डिफरेंट लेयर के ऊपर काम करते हैं, उनको मल्टीलेयर एप्लीकेशंस कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल भी होते हैं हमारे पास, ठीक है?
इसके ऊपर मैं ज़रा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ठीक है? मैं जस्ट आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ और वहाँ तक आपका जो हमने पढ़ाया था हम उसके अंदर न्यू एडिशन नहीं कर रहे, ठीक है? जो हमने पढ़ा था वहीं तक रहेंगे हम, ठीक है? ये जस्ट आपको सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपके अंदर इसके फर्दर फर्दर क्या आएगा, सीआईएससीपी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के अंदर क्या आएगा। यहाँ तक आपका एक किस्म का कोर्स आउटलाइन इसी के अंदर आती है, लाइक करती है, जिसमें आपने प्रीवियसली किया। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, लैन को हमने जिस तरह पढ़ा हुआ है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हमने डिटेल्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, ठीक है? ये भी आती हैं इसके अंदर। उसके बाद आपके पास ट्रांसमिशन मीडियाज़ के ऊपर आ जाता है कि जी कौन-कौन से मीडियाज़ हैं, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट हैं, ट्विस्टेड पेयर होती है केबल, इसको भी हमने देखा था, ठीक है? कोएक्सियल बॉक्स हैं आपके पास, ये भी आपके प्रीवियस उसमें से आते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी फाइबर ऑप्टिकल आ जाती है, जो बेस्ट वन होती है केबल्स के अंदर से, ठीक है? फिर आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद आपके पास एक्स मीडिया एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये हमारे पास सीएसएमए आ जाता है, कैरियर सेंस मल्टीप्लेक्स एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन आ जाती है, जो कि यूज़ किया जाता था, आप जब लैन के ऊपर काम करते थे, तो तब ये यूज़ किया जाता था, जिसको हमने देखा हुआ है। अवॉइडनेस इसी तरह इसके अंदर ऐड हुआ, ठीक है? कुलीन के साथ अवॉइडनेस आया कि कुलीन ही ना हो, ठीक है? और फिर फ्लेवर ऑफ ट्रांसमिशन मोड थे हमारे पास, मल्टीकास्ट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर आ जाते हैं। फिर हमने वीव लैन को देखा था, ठीक है? जो आपकी ब्रॉडकास्ट को नहीं होने देता, ठीक है? हमने वीलैन को पढ़ा था, वर्चुअल लैन कहा जाता है इसको, बड़े डिटेल के अंदर पढ़ा था, जो हम बनाते हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को आइसोलेट करता है, जहाँ भी ये देखिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद हमने गेटवेज़ भी देखे थे जी, गेटवेज़ क्या होते हैं, कोई भी चीज़ जाती है आपकी स्विचेज़ राउटर से, वो फर्दर गेटवे से पास आउट होती है, ठीक है? फिर हमारे पास डीएचसीपी सर्वर्स होते हैं और डीएचसीपी क्या करता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, तो जो साइनिंग द आईपी एड्रेसेस करता है, ठीक है? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं हमारे पास होती हैं। फिर हमारे पास पैकेट फ़िल्टरिंग एसीएल जो आपकी असाइनमेंट है, एसी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे लगाते हैं, वो कैसे पैकेट्स को फ़िल्टर करती हैं, आपके पास फायरवॉल्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। और सर्किट लेवल एंड स्टेटफुल इंस्पेक्शन कैसे की जाती है सर्किट स्विचिंग के ऊपर, ठीक है? और ये फायरवॉल आर्किटेक्चर्स, ये बेसिक्स तमाम चीज़ें, ये तमाम इसके अंदर बेसिक्स हैं, इसको आप इन डिटेल कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपके पास टाइम लगे, अगर आपके पास हो, तो इसको अपना एक टारगेट रखिएगा, सीएसबी सर्टिफिकेशन बेशक ना करें अगर आपका नहीं, आपके पास पैसे और आपको लगता है, लेकिन इसकी प्रेपरेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो अभी तक हम 3 डोमेन्स को टच कर चुके हैं, ये 4 डोमेन्स तो बिल्कुल आपको ऑलरेडी ओवरव्यू हुई थी, जिसमें मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है, दोबारा जो आपने तमाम चीज़ें की हैं, ठीक है? तो हमने फर्स्ट डोमेन, उसके बाद हमने एक्सेस कंट्रोल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल डोमेन, और ये हमने थर्ड डोमेन जो फोर्थ डोमेन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इसको अभी तक हमने देख लिया। थैंक यू फॉर योर टाइम, अगर कोई आपको क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।